नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुवर जीके में। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर यानी कि 10 सितंबर के करंट अफेयर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आए हैं उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उन समसामयिकी प्रश्नों को जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यदि आज के पहले प्रश्न की बात की जाए तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर निर्मला सीतारमण? बताइए दोस्तों, आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं अर्जुन राम मेघवाल तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन राम मेघवाल इस समय यानी कि भारत के वर्तमान कानून एवं न्याय मंत्री हैं। यहाँ पे आप इनका तस्वीर देख सकते हैं और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री के पद पर भी यह इस समय तैनात हैं और बीकानेर से यह सांसद हैं। यदि हम बात करें अमित शाह की तो अमित शाह जो हैं वर्तमान समय में गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह आप लोगों को पता है कि रक्षा मंत्री के पद पर तैनात हैं और निर्मला सीतारमण जो हमारी हैं वह वित्त मंत्रालय यानी कि वित्त मंत्री के तौर पे इस समय सम्मिलित हैं भारत सरकार में। दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का क्या नाम है? अर्जुन राम मेघवाल, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर सूर्य प्रताप शाही? बताइए दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं नरेंद्र सिंह तोमर तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो इस समय भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के पद पर तैनात हैं। यहाँ पे आप इनका तस्वीर देख सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का क्या नाम है? जोसेफ लुई या फिर जैक सुलिवान या फिर रॉबर्ट सी ओब्रायन या फिर एंटनी ब्लिंकन? बताइए दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा। ध्यान दोस्तों, यदि आप चुनते हैं जैक सुलिवन तो आप बिल्कुल सही हैं। जैक सुलिवन जो है इस समय अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि जो अजीत डोभाल जी हैं वह इस समय भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वह जैक सुलिवान जी हैं। यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोयल शांति पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा जाएगा? नरेंद्र मोदी, एस सोमनाथ या फिर के सिवन या फिर नीरज चोपड़ा? बताइए दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं बी यानी कि एस सोमनाथ तो आप बिल्कुल सही हैं। गोयल शांति पुरस्कार 2023 से में एस सोमनाथ जी को इसे सम्मानित किया जाएगा। एस सोमनाथ के बारे में आपको पता है कि यह मुख्य रूप से जो इस समय इसरो के चीफ या फिर प्रमुख हैं। 2015 सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को गोयल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी इसी साल बिंदेश्वर पाठक का मुझे लगता है कि पिछले महीने में इनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि 2015 सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को गोयल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। यह मुख्य रूप से सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। सुलभ इंटरनेशनल से मतलब है कि जो आप लोग सुनते हैं या फिर देखते हैं कि सुलभ शौचालय जैसे शब्द आप लोग को दिखाई देता है, तो बिंदेश्वर पाठक का ही एक प्रकार का एक महान कार्य था जिन्होंने भारत के संदर्भ में एक चेतना जगाया कि जो शौचालय है वो हमारे लिए कितना आवश्यक है, हमारे घर की महिलाओं के लिए कितना आवश्यक है, बीमारियों से किस प्रकार से शौचालय दूर रखता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था। काफ़ी शानदार काम इन्होंने किया था हमारे लिए। यदि हम बात करें इस गोयल शांति पुरस्कार के प्रारंभ होने का तो इसका जो स्थापना था वो राम एस गोयल ने किया था, जो कि एक NRI थे यानी कि अमेरिका में यह रहते थे लेकिन भारत के यह निवासी थे, यानी कि इनका जो मूल था वह भारत का ही था। अगला प्रश्न दोस्तों कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? जो बाइडेन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन? बताइए दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए तो आप बिल्कुल सही हैं। जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति के पद पर तैनात हैं। इसके पहले आप लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप थे और उसके पहले बराक ओबामा जी थे। जॉर्ज वॉशिंगटन जो हैं वह अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति के तौर पे जाने जाते हैं। दोस्तों, जो बाइडेन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यह डेमोक्रेटिक पार्टी के से संबंध रखते हैं और इस समय अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं वह कमला हैरिस हैं। आप लोग को पता है कि सामान्य तौर पे अमेरिका में दो पार्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्वाड समूह में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? भारत, श्रीलंका, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? बताइए दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं बी यानी कि श्रीलंका तो आप बिल्कुल सही हैं। श्रीलंका जो है वह क्वाड समूह के देशों में सम्मिलित नहीं है। क्वाड में मुख्य रूप से 4 देश सम्मिलित हैं जो कि है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान।
अगला प्रश्न दोस्तों कि दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? मून जे इन या फिर यू सुक योल या फिर पार्क यून हाय या फिर किम दे जंग? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं बी यानी कि यू सुक योल तो आप बिल्कुल सही हैं। यह वर्तमान समय में दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि अर्जेंटीना के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? मैरिसियो मैक्री या फिर अल्बर्टो फर्नांडिस या फिर फेडरिक पिनेडो या फिर नेस्टर किरचमर? बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं बी यानी कि अल्बर्टो फर्नांडिस तो आप बिल्कुल सही हैं। यह अर्जेंटीना के वर्तमान राष्ट्रपति के पद पर तैनात हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम है? बोरिस जॉनसन, जो बाइडेन, कमला हैरिस या फिर ऋषि सुनक? बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। या दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ऋषि सुनक तो आप बिल्कुल सही हैं। ऋषि सुनक जो हैं वह इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और ये मुख्य रूप से इनका जो मूल है ऋषि सुनक का, वह भारत से इनका मूल जुड़ा हुआ है। और बोरिस जॉनसन के बारे में जानते हैं कि इसके पहले ये प्रधानमंत्री थे। जो बाइडेन जो हैं वो वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। कमला हैरिस जो हैं वह उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। ये मुख्य रूप से कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखते हैं, यानी कि जो ऋषि सुनक हैं वह कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडो या फिर स्टीफन हार्पर या फिर पॉल मार्टिन या फिर जीन एरेवियन? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए यानी कि जस्टिन ट्रूडो तो आप बिल्कुल सही हैं। जस्टिन ट्रूडो वर्तमान समय में कनाडा के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? निकोलस सरकोजी या फिर इमैनुअल मैक्रोन या फिर जैक्स सिराक या फिर ऋषि सुनक? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं बी तो आप बिल्कुल सही हैं। इमैनुअल मैक्रोन जो है इस समय फ्रांस के राष्ट्रपति के पद पे तैनात है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम है? कुमियो किशिदा या फिर योशिहिदे सुगा या फिर शिंजो आबे या फिर नाओतो कान? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए यानी कि कुमियो किशिदा तो आप बिल्कुल सही हैं। यह वर्तमान समय में जापान के प्रधानमंत्री के पद पर तैनात है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के प्रमुख का क्या नाम है? मिशेल कैमडेसन या फिर क्रिस्टन लेगार्ड या फिर क्रिस्टालिन जॉर्जिवा या फिर नरेंद्र मोदी? बताओ दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं सी तो आप बिल्कुल सही हैं। क्रिस्टालिन जॉर्जिवा जो है वह वर्तमान समय में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख का नाम है। तो दोस्तों आज का यह अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आप लोग को समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन आप लोग को तैयार भी कर लिए होंगे अपने परीक्षा के लिए। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।